अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पंजाब हुकूमत और पंजाब हुकूमत की काबीना पे एक बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम बनाम सरकार। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो कोई तज्ज़िया नहीं है, कोई मुशाहिदा नहीं है, वो एक हकीकत है, एक मालूमात है जो सरकारी तौर पे मौजूद है और वही सरकारी मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ। उस मालूमात तक असूलन कानूनन पब्लिक की रसाई है। आर्टिकल 19A उस मालूमात तक आपको रसाई देता है, लेकिन उस मालूमात में से बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो छुपाई जाती हैं, दबाई जाती हैं, पीछे रखी जाती हैं, आपको बताई नहीं जाती। तो आज के प्रोग्राम में वो तमाम मालूमात आपको देंगे और पंजाब असम्बली के अंदर का बिजनेस ऑफ द हाउस को जो लोग कंडक्ट करते हैं उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों के लिए ये चेहरे बिल्कुल नए होंगे, हालांकि वो आपके सूबाई वज़ीर हैं। पंजाब असम्बली में जो काबीना है, जो पंजाब हुकूमत की काबीना है, वज़ीर आला जो उनसे हैं, उनके अलावा 36 मिनिस्टर्स हैं, यानी कि 36 मिनिस्टर्स हैं जो वज़ीर हैं सूबाई, वो यहाँ काबीना में बैठते हैं। उसके अलावा 5 स्पेशल असिस्टेंट टू CM हैं, यानी कि स्पेशल असिस्टेंट है CM पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के, और उनके बाद 3 एडवाइज़र हैं जो एडवाइस करते हैं CM को, वो 3 एडवाइज़र्स हैं। उसके बाद इनके पास एक सीनियर वज़ीर है, यानी कि ये टोटल की तादाद जो सी है ये 45-46 के करीब हो जाती है। और ये तमाम लोग कौन हैं, कितने पैसे हुकूमत पंजाब से लेते हैं, और ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, इसलिए मेरा बताना ज़रूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यही है कि इनकी तनख्वाहें क्या हैं और ये किस ओहदे पे काम कर रहे हैं, और आगे ये फ्रूटफुल हैं या नहीं हैं, ये अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपने डिसाइड करना है। और एक और बात मैं बताता चलूँ, ये जो तनख्वाहें हैं ये मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए या आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा हों, लेकिन इन लोगों के लिए जो मिनिस्टर्स यहाँ अंदर बैठते हैं इनके लिए ये कुछ भी नहीं है, पेनीज़ हैं, पीनट्स हैं, क्योंकि लाख, सवा लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ये कोई अमाउंट नहीं है इनके लिए। ये तो मेरे ख्याल से रोज़ का खर्चा है, क्योंकि ये लोग जब इलेक्शन लड़के आते हैं, यकीन माने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 25 लाख रुपये लगता है एक इलेक्शन के ऊपर, लेकिन आप और मैं इस चीज़ के गवाह हैं कि 25 लाख नहीं लगता, करोड़ों में अमाउंट जाता है, ये करोड़ों में, और कई जगह तो अरब में भी चला गया है। यह हुआ है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इलेक्शन जो सा है वो इस तरह लड़ा जाता है। फिर यकीन ये ज़रा सोचें कि एक आदमी जो सा है वो करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन लड़ता है, अंदर एक मिनिस्ट्री या एक सीट, चलें एक MPA की सीट ले लें, वो एक सीट की जो उसकी कमाई है, जो उसकी तनख्वाह है, वो लाख, सवा लाख बनती है एक MPA की, आम MPA की लाख, सवा लाख, 1,10,000, 1,20,000 के दरमियान में बनती है। अलाउंसेस उसके ऊपर हैं, वो ट्रैवल अलाउंस हैं, उसके रिहाइश के अलाउंस हैं, वो सारे अलहदा हैं, हेल्थ है वो अलहदा है, टिकट ट्रैवलिंग अलहदा है, वो सब अलहदा है। लेकिन जो उसको कैश आता है वो लाख, सवा लाख के अंदर आता है। अब लाख, सवा लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, करोड़ों रुपया इलेक्शन में लगाने के बाद क्या अहमियत रखता है, आप ज़रा ये सोचें। यानी कि ये बात हो गई कि 10 रुपये के लिए, 10 रुपये हासिल करने के लिए आपने तकरीबन कोई 50,000 रुपया लगा दिया है। अब 10 रुपये और 50,000 रुपये का फ़र्क आपके सामने आ गया है, तो ये भी बात बड़ी गौर तलब है, लेकिन तज्ज़िया नहीं, मुशाहिदा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हकीकत है। आज के प्रोग्राम में आपको बताते हैं, तो शुरू करते हैं पहले वज़ीर से। इंफॉर्मेशन मेरे पास है, आपको मैं बताता जाता हूँ, साथ साथ तस्वीरें देखते जाएँ और पहचानते जाएँ कि ये बंदा फ़लाँ मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है और इसके पास फ़लाँ कलमदान है, ये मालूमाती प्रोग्राम है और ये कितने पैसे लेते हैं वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। सबसे पहले उस्मान खान बुज़दार साहब हमारे चीफ़ मिनिस्टर हैं, और चीफ़ मिनिस्टर साहब की जो तनख्वाह है, जो टेक होम वो लेके जाते हैं, वो तकरीबन 2,30,000 रुपया है। 2,30,000 रुपया उस्मान खान बुज़दार साहब लेके जाते हैं, और 2,30,000 का जो कट डाउन है, जो उसका ब्रेक डाउन है, वो इस तरह है कि बेसिक पे उनकी 1,80,000 रुपया है, और सब्चुअरी अलाउंस जो है वो 50,000 रुपया है, और ये टोटल बनता है 2,30,000 रुपया जो वो अपने पास घर लेके जाते हैं। अब 2,30,000 रुपये में मेरे ख्याल से उन्होंने सब्ज़ी नहीं लानी होगी, उन्होंने बिजली का बिल नहीं देना होगा, बच्चों की फ़ीसें नहीं देनी होंगी, आने जाने का किराया नहीं देना होगा, क्योंकि ये सब इंक्लूडेड है उस बजट में जो असम्बली इनके लिए अलॉट करती है, और वो TADA में आता है। वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, जब मिनिस्टर्स का बताता जाऊँगा उसका भी बताता जाऊँगा। तो उस्मान खान बुज़दार साहब की तस्वीर देख लें, और इनकी जो सैलरी है पर मंथ, ये 2,30,000 रुपये लेते हैं। ये अलावा है TADA के, ये अलावा है हेल्थ एक्सपेंस के, ये अलावा है दूसरी तमाम सप्लीमेंट्री ग्रांट के अलावा है। जी, दूसरे नंबर पर हैं अलीम खान साहब। अलीम खान साहब जो उनसे हैं वो सीनियर मिनिस्टर हैं और वो सेकंड टू CM हैं, तो उनके पास मिनिस्ट्री जो सी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड है। इनकी जो बेसिक सैलरी है, जो मिनिस्टर्स की सैलरी है, जो पंजाब के सूबाई वज़ीर हैं उनकी सैलरी है वो है 1 लाख रुपया इनकी सैलरी है। इक्विपमेंट अलाउंस इनको मिलता है 10,000 रुपया, वो भी 1 टाइम ओनली। सब्चुअरी अलाउंस इनका है 40,000।
डिस्क्रिशनरी ग्राउंड जो उनके डिस्क्रिशन पे होती है वो 3 लाख रुपया है। ये इन्फॉर्मेशन जहाँ से आई है वहाँ कागज़ों में तो वो पर मंथ लिखा हुआ है डिस्क्रिशनरी जो इनका फ़ंड होता है 3 लाख रुपया, लेकिन जब हमने थोड़ा सा डिग आउट किया तो पता चला वो साल में एक बार होता है डिस्क्रिशनरी इनको जो फ़ंड मिलता है कि 3 लाख रुपया सीनियर मिनिस्टर के पास है, वो किसी को दे सकता है, किसी काम में लगा सकता है, 3 लाख रुपये उसके पास होता है। टेलीफोन इनका 10,000 रुपये का टेलीफोन मिलता है। टेलीफोन जो सा है वो प्राइवेट पर्पसेस के लिए यूज़ हो, ऑफिशियल के लिए यूज़ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रेजिडेंशियल में हो, ऑफिस में हो, वो दोनों में 10,000 रुपये का बिल जो सा है वो सरकार पे करती है। इनका ऑफिशियल रेजिडेंस जो सी है वो उसका खर्चा जो सा है वो गवर्नमेंट जो उठाती है वो 55,000 रुपया है। 55,000 रुपया रेजिडेंस का खर्चा उठाती है। और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको गोल्फ में इधर गोल्फ लेन के अंदर GOR1 के अंदर घर भी अलॉट होते हैं, वो अलग से हैं। उसके बाद TADA मिलता है जिसमें जो सीनियर मिनिस्टर है या मिनिस्टर है वो 5 रुपये पर किलोमीटर चार्ज करता है। जैसे कि आपने 100 किलोमीटर जाना है तो 500 रुपया 100 किलोमीटर का आप चार्ज करेंगे उसके जाने का, आपको इतना खर्चा मिलेगा। डेली अलाउंस अगर आप कहीं गए हुए हैं, ऑफिशियल काम से दौरे पे गए हुए हैं, अपने स्टेशन से बाहर हैं, तो आपको 1000 रुपया पर डे मिलता है स्टाइपेंड के तौर पे, जो 1000 रुपया आपकी जेब में जाता है। उसके अलावा एडिशनल जो सा आपका मेडिकल है, ये मिनिस्टर्स का बता रहा हूँ, जो तमाम मिनिस्टर्स का एक जैसा है। ये तमाम मिनिस्टर्स की जब मैं डिटेल बताऊँगा ये उसके साथ साथ आपको चलता हुआ मिल जाएगा। जो उनका एडिशनल उनकी परमिसिबल उनके पास TA आता है, यानी कि अगर उनकी फैमिली वो साल में एक बार बाहर सफ़र करना चाहती है, बाहर जाना चाहती है, तो 1,20,000 रुपये का जो बजट है वो उनकी फैमिली और उनके लिए मुल्क से बाहर जाने के लिए किसी किस्म के ट्रैवल के लिए उनको मिलता है। इसके अलावा 5 लाख रुपया उनकी इंश्योरेंस है जो एक्सीडेंट की सूरत में या किसी भी सूरत में इनको दी जाती है। तो ये तमाम जो अलाउंसेस हैं जो आप साथ चलते हुए देख रहे हैं ये मिनिस्टर्स के हैं, और ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार में से आपको निकाल के दे रहा हूँ मैं, और ये प्योर इन्फॉर्मेशन है, तज्जिया नहीं है, मुशाहिदा नहीं है, ये प्योर इन्फॉर्मेशन है। अब मैं मिनिस्टर्स को ज़रा डिटेल में बता दूँ आपको कि मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि मिनिस्टर्स मेरे ख्याल से मेरे समेत बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये बिल्कुल नए होंगे और उनको चेहरा वो पहली बार देख रहे होंगे। जिन्होंने सूबाई काबीना का जिक्र करने लगे हैं, और पहले वज़ीर जो उनसे हैं वो मलक मोहम्मद अनवर साहब हैं। मलक मोहम्मद अनवर साहब का ताल्लुक अटक से है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा, और PP4 से इनका ताल्लुक है, PP4 अटक से। और ये मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू हैं, आप इनकी तस्वीर चलते हुए देख रहे हैं। रेवेन्यू जितना भी PRA अथॉरिटी, रेवेन्यू अथॉरिटी जितनी भी है, रेवेन्यू जितना इकट्ठा होता है, टैक्सेस इकट्ठा होते हैं पंजाब के अंदर, ये उसके वज़ीर हैं सूबाई, वो तमाम इनके अंडर होता है। दूसरे वज़ीर हैं मोहम्मद बिशारत राजा साहब। बिशारत राजा साहब को पंजाब की असम्बली से इनका पुराना ताल्लुक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ में रहे हैं, और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। PP14 से रावलपिंडी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। ये इनके पास मिनिस्ट्रीज ज़्यादा हैं, कलमदान ज़्यादा हैं। ये मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर हैं। इसके बाद इनके पास मिनिस्ट्री बैतुल माल की मिनिस्ट्री है। इसके बाद इनके पास सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री है। यानी कि तमाम मेजर पावरफुल मिनिस्ट्रीज जो सी हैं वो बिशारत राजा साहब के पास हैं, और सूबे का जितना इंतज़ामी काम है, अमूर हैं, वो सारे ये संभालते हैं। बिशारत राजा साहब की फ़ोटो आप चलती हुई देख लें, उसके साथ आप इनको जो हम देते हैं मिनिस्टर्स की तनख्वाह अलाउंसेस वो भी साथ चलते हुए आप देख रहे हैं। अगले मिनिस्टर हैं राजा राशिद हफीज़ साहब। राजा राशिद हफीज़ साहब जो उनसे हैं वो रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है। PP16 से उन्होंने कम्पीट किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। और मिनिस्ट्री है उनके पास लिटरेसी, नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन, मिनिस्ट्री और नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन, यानी कि ख्वानदगी के वज़ीर हैं ये। और लिटरेसी यानी कि तालीम के ऊपर आपके मुल्क में जो ख्वानदगी की शरह है वो क्या है, लोग पढ़े लिखे हैं, अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, बेसिक एजुकेशन उनके पास है कि नहीं है, वो ये सब देखते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको इसके रिलेटेड कोई काम हो तो आपके जो वज़ीर हैं वो राशिद हफीज़ साहब हैं, राजा राशिद हफीज़ साहब। उसके बाद बड़ी अहम मिनिस्ट्री है हमारी इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री, वो फैजुल हसन चौहान साहब के पास है। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से इलेक्शन लड़ा है, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। PP17 इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, और इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्टर फॉर कॉलोनीज़ हैं एंड मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है। 2 कलमदान ये रखते हैं अपने पास, 2 ऑफिसेस होल्ड करते हैं, और इनका भी जितना खर्चा है वो आप स्क्रीन पे चलता हुआ देख रहे हैं, जो मैं पहले बता चुका हुआ हूँ। आप मिनिस्टर्स को शक्लों से पहचान लें, और जो मिनिस्ट्रीज उनके पास हैं अपने पास रख रहे हैं। और ये प्रोग्राम जो सा है इसको एज ए रिकॉर्ड अपने पास रखिएगा, कि जब आप जानना चाहें कि ये मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी किसके पास हैं, और कौन कौन सा शख्स मिनिस्टर रहा है और उसने क्या क्या कारकर्दगी करके दिखाई है उस रेलेवेंट फील्ड के अंदर। यासिर हुमायूं साहब, PP21 से इनका ताल्लुक है, चकवाल से, और इनके पास जो मिनिस्ट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
टिकट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। इनके पास मिनिस्ट्री जो सी हैं वो हायर एजुकेशन की मिनिस्ट्री है और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की मिनिस्ट्री इनके पास है, यानी कि बड़ी अहम मिनिस्ट्री है। हायर एजुकेशन का जितना भी काम है, हायर एजुकेशन में जितनी भी जद्दोबदल होगी या उसमें नई चीज़ें लाई जाएंगी, उसके मिनिस्टर ये हैं और ये उसको देखते हैं। और हायर एजुकेशन के अंदर क्या हो रहा है, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के अंदर क्या हो रहा है, वो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उस पर भी इंशाल्लाह बारी बारी इन तमाम मिनिस्टर्स की कारकर्दगी में भी एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अभी जो शुरुआत है वो यहाँ से कर रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि कौन सा मिनिस्टर किस चीज़ का मिनिस्टर है। हाफिज़ अम्मार यासिर साहब अगले मिनिस्टर हैं। ये मिनिस्टर फॉर माइंस एंड मिनरल्स हैं, यानी कि मादनियात और कोहकानी के जो वज़ीर हैं वो ये हैं। और इनका ताल्लुक चकवाल से और PP24 से इन्होंने कम्पीट किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की टिकट से, यानी कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मिनिस्टर हैं जो कोलेशन में ये गवर्नमेंट बनी है उसके ये वज़ीर हैं। और मिनरल्स एंड माइंस तमाम इनके पास है। तस्वीर इनकी देख लें, अच्छी तरह शक्ल पहचान लें और जितने पैसे ये हुकूमत पंजाब से लेते हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं आपकी याद दहानी के लिए और आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जो आर्टिकल 19A के तहत आपका हक है, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप तक पहुँचा रहा हूँ मैं। मोहम्मद इखलाक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और ये सियालकोट से इलेक्शन लड़के आए हैं। PP36 से इन्होंने कम्पीट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे। मिनिस्टर फॉर स्पेशल एजुकेशन है। स्पेशल एजुकेशन यानी कि वो तालीम जो टेवटा की है, टेक्निकल ट्रेनिंग है या नबीनों को तालीम देने का, नबीनों के स्कूल हैं, जो स्पेशल एजुकेशन है या ट्रेनिंग है, उसके ये वज़ीर हैं स्पेशल एजुकेशन के। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, उसकी टिकट से आए हैं और ये इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं और कितने पैसे हुकूमत पंजाब यानी कि टैक्स पेयर की मनी से इनको जा रहा है वो भी आप देख रहे हैं। जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं, जो सुन रहे हैं, पंजाब में रहने वाले लोग हैं, इनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके मिनिस्टर्स कौन है, रेलेवेंट फील्ड के मिनिस्टर कौन है। जैसे कि अभी एक मिनिस्टर का मैं जिक्र करने लगा हूँ, वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के वज़ीर हैं, उनका नाम है मोहम्मद रिजवान साहब। चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब जो उनसे हैं वो फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। PP100 से इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे। पहले इनका जो एफिलिएशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से रह चुकी है। मिनिस्टर फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूशन है ज़हीरुद्दीन साहब। अगली मिनिस्ट्री जो सी है वो मोहम्मद सब्तैन खान साहब की है। इनका ताल्लुक मियाँ वाली से है। PP48 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। वज़ीर हैं ये हमारे जंगलात के। पहले इनके पास जंगलात के साथ फिशरीज़ की भी मिनिस्ट्री थी, लेकिन ये नैब के केसेस के बाद जब ये वहाँ से वापस आए हैं तो इनको सिर्फ फॉरेस्ट्री का कलमदान दिया गया, यानी कि जंगलात, जितने भी सूबा पंजाब में जंगलात हैं उनके तमाम अमूर, लकड़ी शकड़ी, हर चीज़ वो इन मिनिस्टर्स के पास है। उसमें जो शिकार भी खेला जाता है उसकी तमाम इजाज़तें भी फॉरेस्ट्री के जो वज़ीर हैं वो देते हैं। तो सब्तैन खान साहब जो उनसे हैं उनका ताल्लुक मियाँ वाली से है। PP48 से उन्होंने इलेक्शन कम्पीट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे। जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं, जो सुन रहे हैं, पंजाब में रहने वाले लोग हैं, इनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके मिनिस्टर्स कौन है, रेलेवेंट फील्ड के मिनिस्टर कौन है। जैसे कि अभी एक मिनिस्टर का मैं जिक्र करने लगा हूँ, वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के वज़ीर हैं, उनका नाम है मोहम्मद रिजवान साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है और PP41 सियालकोट से ये इलेक्ट हुए हैं। PP41 सियालकोट से। अब इन्वायरमेंट जो काम करती है, पोल्यूशन हो रही है, इन्वायरमेंट देख रहे हैं कि गाड़ियाँ जो सी हैं वो इस काबिल हैं कि वो चलें, घरों मोहल्लों में कोई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, वो इन्वायरमेंट उसका आपको सर्टिफिकेट देती है। तो वो तमाम चीज़ें जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो इन्वायरमेंट के लोग डील करते हैं, इन्वायरमेंट का काम जिसके इन्वायरमेंट का बिजनेस डील किया जाता है, वो मिनिस्ट्री मोहम्मद रिजवान साहब के पास है, जिसे वो डील करते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है। पीर सैयद सईदुल हसन हमारे मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड औकाफ, यानी कि हमारे मजहबी अमूर के वज़ीर हैं सूबाई। उनका नाम है पीर सैयद सईदुल हसन। मैंने भी इनको पहली बार देखा, आप भी देख लें। मैंने देखा, आपने शायद देखा हो इनको पहले भी, लेकिन इनकी तस्वीर देख लें। और जितने भी रिलीजियस अफेयर हैं, जितने भी हमारी रिलीजियस मकामात हैं, वो तमाम ये देखते हैं। वो मुस्लिम जितनी भी औकाफ की, मुस्लिम औकाफ की जितनी मसाजिद हैं, मज़ारात हैं, उन तमाम के अमूर ये संभालते हैं। पीर सैयद सईदुल हसन साहब हैं। इनका नाम PP46 से नारोवाल से, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर आए हैं। PP46 नारोवाल से। अगले हमारे वज़ीर जो उनसे हैं वो अंसर मजीद खान न्याजी साहब हैं। न्याजी साहब का ताल्लुक सरगोदा से है। PP78 से ये इलेक्शन लड़ा था इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से। ये मिनिस्टर फॉर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स वो
कि तमाम की सूबे के अंदर नई नौकरियां जनरेट होने पे तमाम लोगों को फराहम करना। किसी नए डिपार्टमेंट में नौकरियां आई हैं, ह्यूमन रिसोर्स से वो बंदे मांगते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वो बंदे देता है, जिसे आम कॉर्पोरेट ज़ुबान में HR कहा जाता है। इनका ताल्लुक पंजाब की HR से है और ये लेबर के वज़ीर हैं, यानी कि लेबर जितनी भी लेबर है, हम जैसे लोग हैं, कैमरामैन हैं, हम लोग हैं, सहाफ़ी हैं, हम तमाम का जो हम लेबर हैं, तो लेबर की तमाम डीलिंग जो सी है, लेबर के हकूक़ सलब तो नहीं हो रहे, लेबर को कहीं पे किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में उसके हकूक़ सलब तो नहीं किए जा रहे, वो तमाम देखना इनकी ज़िम्मेदारी है अंसर मजीद खान नियाज़ी साहब की। तो अंसर मजीद खान नियाज़ी साहब हमारे वज़ीर हैं लेबर के और ह्यूमन रिसोर्स के। अगली मिनिस्ट्री जो सी है वो मोहम्मद सब्तैन खान साहब की है। इनका ताल्लुक मियाँ वाली से है, PP 48 से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। वज़ीर हैं ये हमारे जंगलात के। पहले इनके पास जंगलात के साथ फिशरीज़ की भी मिनिस्ट्री थी, लेकिन ये नैब के केसेस के बाद जब ये वहाँ से वापस आए हैं तो इनको सिर्फ फॉरेस्ट्री का कलमदान दिया गया, यानी कि जंगलात, जितने भी सूबा पंजाब में जंगलात हैं उनके तमाम अमूर, लकड़ी शकड़ी, हर चीज़ वो इन मिनिस्टर्स के पास है। उसमें जो शिकार भी खेला जाता है उसकी तमाम इजाज़तें भी फॉरेस्ट्री के जो वज़ीर हैं वो देते हैं। तो सब्तैन खान साहब जिनसे हैं उनका ताल्लुक मियाँ वाली से है। PP 48 से उन्होंने इलेक्शन कम्पीट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे। अगले वज़ीर हैं मोहम्मद अजमल साहब, PP 97 फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं मोहम्मद अजमल साहब की। मिनिस्टर हैं ये इंस्पेक्शन टीम के, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स की जितनी भी इंस्पेक्शन टीम्स हैं उसके मिनिस्टर हैं। ये मिनिस्ट्री थोड़ी सी नहीं है हमारे लिए भी कि चीफ मिनिस्टर की इंस्पेक्शन टीम के मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर फॉर चीफ मिनिस्टर्स इंस्पेक्शन टीम, मिनिस्टर काफ़ी सारे हैं, ज़रा गौर करने वाली बात है। तस्वीर आपने अभी इनकी देख ली है। चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब, चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब जो हैं वो फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। PP 100 से इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे। पहले इनका जो एफिलिएशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से रह चुकी है। मिनिस्टर फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूशन है। अगले वज़ीर हमारे हाफिज़ मुमताज़ अहमद साहब। हाफिज़ मुमताज़ अहमद साहब का ताल्लुक PP 105 फैसलाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे इलेक्शन लड़ा। इन्होंने मिनिस्टर फॉर एक्साइज, टैक्सेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल, यानी कि ड्रग्स कंट्रोल, तमाम मंशियात का इनके पास है, इंसदाद मंशियात की मिनिस्ट्री इनके पास है। एक्साइज एंड टैक्सेशन, यानी जिसमें आप टैक्स और एक्साइज, गाड़ियों वगैरह की एक्साइज के पास जाते हैं, घरों की एक्साइज की टैक्सेशन की फ़ीस कटती है, वो तमाम मिनिस्ट्री हाफिज़ मुमताज़ अहमद साहब के पास बड़ी अहम मिनिस्ट्री है। अगली वज़ीर हमारी हैं आसिफा रियाज साहिबा। ये हैं PP 122 से, टोबा टेक सिंह से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। मिनिस्टर हैं वुमेन डेवलपमेंट की, यानी कि औरतों के हकूक़ के लिए या औरतों की बहबूद के लिए जितने भी काम होते हैं पंजाब के अंदर वो इनकी मिनिस्ट्री करती है। ये औरतों की बहबूद की मिनिस्टर हैं। फ़ोटो इनकी साथ चल रही है। आसिफा रियाज इनका नाम। मोहम्मद तैमूर खान साहब, मोहम्मद तैमूर खान साहब जो उनसे हैं PP 124 से इनका ताल्लुक है। झंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। इनके पास कलमदान ज़्यादा हैं। इनके पास मिनिस्ट्री है यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स की, इनके पास मिनिस्ट्री है आर्कियोलॉजी की, इनके पास मिनिस्ट्री है टूरिज़म की, यानी कि लाहौर शहर के अंदर अगर आप टूरिज़म की बात करें, आर्कियोलॉजी, क्योंकि लाहौर शहर के अंदर ज़्यादा है, आप पुरानी इमारतें और इस तरह की आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है, तो वो तमाम मिनिस्ट्री इनकी मिनिस्ट्री देखती है और वो इनके मिनिस्ट्री के पास आता है। मेयर मोहम्मद असलम साहब हैं, मिनिस्टर फॉर कोऑपरेटिव्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। PP 127 से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे इलेक्शन कम्पीट किया झंग से। अगले वज़ीर हैं सरदार मोहम्मद आसिफ नकई साहब। PP 180 से इनका ताल्लुक है। कसूर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे इलेक्शन लड़ा और ये वज़ीर हैं हमारे कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के। इसकी फेडरल मिनिस्ट्री मुराद सईद साहब के पास है फेडरल में, लेकिन पंजाब में मोहम्मद आसिफ नकई साहब, यानी कि ये हमारी रोडों के तमाम की वजारत जो सी है वो इनके पास है। हाईवेज जो सी हैं वो इनके पास आती हैं। मोहम्मद हाशिम डोगर साहब हैं PP 177 से, इन्होंने 177 कसूर से कम्पीट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर। मिनिस्ट्री है इनके पास पॉपुलेशन वेलफेयर की, बहबूद आबादी की मिनिस्ट्री इनके पास है। बहबूद आबादी का जो डिपार्टमेंट सारा वो ये हेड करते हैं। आपके ऊपर हुक्मरान आते हैं, वो आपके ऊपर हुकूमत नहीं, वो अवाम की खिदमत करने आते हैं। अगले हमारे वज़ीर हैं मियाँ खालिद महमूद साहब। इनका ताल्लुक शेखुपुरा से है। PP 140 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है और मिनिस्टर डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, यानी कि कोरोना के मामले में जितना भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो इनकी मिनिस्ट्री देखती है। मियाँ खालिद महमूद साहब को आपने TV पे देखा होगा, मेरे ख्याल से देखा ही होगा। मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब लाहौर से, उनका ताल्लुक है। PP 151 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ा। इनके पास बड़ी अहम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट। इनको आपने TV पे बहुत ज़्यादा देखा होगा बाकियों की
हमारे प्राइमरी एजुकेशन स्कूल एजुकेशन के वज़ीर हैं मुराद राज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, लाहौर के वज़ीर हैं, लाहौर से इलेक्ट हुए हैं PP 159 से। मियां महमूद रशीद साहब हैं, अगले हाउसिंग के मिनिस्टर हैं हमारे, हाउसिंग की मिनिस्ट्री इनके पास है, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग की मिनिस्ट्री है ये पूरी टोटल, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, PP 160 से इन्होंने कम्पीट किया। मोहम्मद हाशिम डोगर साहब हैं, PP 177 से इन्होंने 177 कसूर से कम्पीट किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे मिनिस्ट्री है इनके पास पॉपुलेशन वेलफेयर की, बहबूद आबादी की मिनिस्ट्री इनके पास है, बहबूद आबादी का जो डिपार्टमेंट सारा वो ये हेड करते हैं। अगले वजीर हैं सरदार मोहम्मद आसिफ नकई साहब, PP 180 से इनका ताल्लुक है, कसूर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे इलेक्शन लड़ा, और ये वजीर हैं हमारे कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के। इसकी फेडरल मिनिस्ट्री मुराद सईद साहब के पास है फेडरल में, लेकिन पंजाब में मोहम्मद आसिफ नकई साहब, यानी कि ये हमारी रोडों के तमाम की वजारत जो सी है वो इनके पास है, हाईवेज जो सी हैं वो इनके पास आती हैं। अगले वजीर हैं नुमान अहमद लंगड़ियाल साहब, PP 202 साहिवाल से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे कम्पीट किया, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर हैं ये, और एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री में जो ज़राअत के ऊपर तमाम चीज़ें होती हैं वो इनकी मिनिस्ट्री देखती है। सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब हैं, PP 204 से, आने वाल से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, और इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो है मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मोहम्मद अख्तर साहब हैं मुल्तान से, PP 219 से इनका ताल्लुक है, इनके पास मिनिस्ट्री जो सी है वो अभी कोई भी नहीं है, लेकिन मिनिस्टर हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मिनिस्ट्री जहाँ पर लिखा होना चाहिए वहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये मिनिस्टर का कलमदान इनके पास है, तनख्वाह ये मिनिस्टर की लेते हैं। जवार हुसैन वड़ाइश साहब, इनके पास मिनिस्ट्री जो सी है वो प्रिजन, मिनिस्टर ऑफ प्रिजन है, ये जेल खाना जात के वजीर हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, PP 224 लोधरा से ये इलेक्शन लड़के आए हैं। मोहम्मद जहांजेब खान खिची साहब जो से हैं वो PP 236 बिहारी से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट हैं। शौकत अली लालिका साहब, इनका ताल्लुक बहावल नगर से है, PP 238 से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे, मिनिस्टर हैं ये ज़कात एंड अशर के। सरदार हुसैन बहादुर दरीशक, ये मिनिस्टर हैं लाइफ स्टॉक एंड डेयरी के, और ये PP 294 से आए हैं राजनपुर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे। शौकत अली लालिका साहब, इनका ताल्लुक बहावल नगर से है, PP 238 से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे, मिनिस्टर हैं ये ज़कात एंड अशर के। बड़े अहम वजीर हैं मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हमारे मखदूम हाशिम जवां बख्श साहब, इन्होंने इलेक्शन लड़ा रहीम यार खान से, PP 259 से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ा। अगले वजीर हैं मोहम्मद मोहसिन लगारी साहब, इनका ताल्लुक जो सा है वो राजनपुर से है, PP 293 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से इलेक्शन लड़के आए हैं, और मिनिस्टर फॉर इरिगेशन हैं, यानी कि आबियात के। सरदार हुसैन बहादुर दरीशक, ये मिनिस्टर हैं लाइफ स्टॉक एंड डेयरी के, और ये PP 294 से आए हैं राजनपुर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इन्होंने इलेक्शन तो नहीं लड़ा, ये रिज़र्व सीट पे हैं, W298 वुमेन रिज़र्व सीट के ऊपर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ये मिनिस्टर हैं प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की और हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन की। एजाज मसीह साहब NM 365 रिजर्व सीट से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स हैं। सैयद सुमसाम अली शाह बुखारी PP 201 साहिवाल से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ा, मिनिस्टर हैं हमारे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तक असद अली साहब हैं जिन्होंने अभी हालिया कुछ अर्सा पहले कलमदान संभाला है, PP 168 लाहौर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये नुमाइंदे हैं, मिनिस्टर हैं वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़ के। ये थे हमारे 36 मिनिस्टर पंजाब काबीना के, और एक सीनियर मिनिस्टर और एक CM पंजाब, यानी कि ये टोटल लोग हो गए 38। आज आपको 38 लोगों की तनख्वाह, उनकी मरात और उनकी जो कागज़ों में मौजूद है, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, वो आपको दी। और आपको बता, आज का शो आपको ये इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये है कि पब्लिक को पता हो कि फ़लाँ चीज़ का मिनिस्टर कौन है, क्योंकि 36 वज़ीर हैं तो यार पता भी तो होना चाहिए कि कौन सा वज़ीर किस चीज़ के लिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए हम सरदार उस्मान खान बुज़दार को तो फिर ना मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएँ। तो देख लें इन तमाम की तस्वीरें और ये तमाम की मिनिस्ट्रीज़ देख लें, गौर से देख लें, और इसके बाद आपको अभी कुछ लोग और मिलवाने हैं, कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको मिलवाएंगे। वो लोग हैं एडवाइज़र एंड स्पेशल असिस्टेंट टू CM,
यानी कि इन तमाम मिनिस्ट्रीज़ होने के बावजूद भी हमारे पास तकरीबन 8 के करीब एडवाइज़र्स और स्पेशल असिस्टेंट हैं जो सीएम पंजाब को एडवाइस करते हैं और असिस्ट करते हैं। इनके बारे में आपको इंशाल्लाह कल बताएंगे और कल वज़ीर आज़म की जो गरीब औलाद है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अपना ख्याल रखें हुए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।